अब यहाँ पर हमको दिखाया गया है जो हमारी पूरी ईसीजी होती है जिसमें हमको PQRS टी वेव जो हमको दिखने को मिलती है वो किसकी वजह से दिखने को मिलती है। हमारे हार्ट में ऐसी कौन सी इम्पल्सेस पास होते हैं, कौन सा ऐसा जो हमारे यहाँ पर मूवमेंट होता है जिसकी वजह से हमको ये PQRS टी वेव दिखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने डीपोलराइजेशन वो पीले कलर से बताया हुआ है और रीपोलराइजेशन वो हमको रेड कलर से बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमको जानना इतना है कि हमको पी वेव क्यों दिखने को मिलती है। तो पी वेव इज़ ड्यू टू अ एट्रियल डीपोलराइजेशन। हमारा जो एट्रियम होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से हमको पी वेव दिखने को मिलती है। ठीक है, देन हमको जो PR इंटरवल दिखने को मिलता है वो हमको इसलिए दिखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे नोड में से AV नोड में कंडक्शन जब पास होता है तो देयर इज़ अ डिले, हमको वहाँ पर एक गैप देखने को मिलता है जिसकी वजह से हमको PR इंटरवल दिखने को मिलता है। ठीक है, जो यहाँ पर इन लोगों ने सेकेंड में बताया हुआ है। विथ एट्रियल डीपोलराइजेशन कंप्लीट द इम्पल्स इज डिलेड एट द AV नोड। ओके, जो ये आपको PR इंटरवल में बताया जा रहा है वो क्या बोल रहे हैं कि आपकी AV नोड में जब इम्पल्सिस पास हो गए तो AC नोड में से जब AV नोड में आते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ सम गैप। सो वो हमको यहाँ PR इंटरवल शो करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका QRS कॉम्प्लेक्स जो हमको वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोलते हैं वो हमको शो करता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा ST सेगमेंट है, ST सेगमेंट हमको क्या दिखाता है यहाँ पर। तो ST सेगमेंट जो है यहाँ पर हमको डीपोलराइजेशन दिखाता है, वेंट्रिकल्स का कंप्लीट डीपोलराइजेशन। वहाँ पर क्या होता है QRS कॉम्प्लेक्स में इट इज स्टार्टिंग ऑफ दी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ओके, कंप्लीट कब होता है, जब ST सेगमेंट आता है वो हमको बताता है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टोटली कंप्लीट हो गया है। टी वेव हमको क्या दिखाता है, टी वेव इज शोइंग वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन मीन्स के रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। वहाँ पर टी वेव दिखाता है कि हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो गया है। ठीक है, देन आगे की टी के बाद जो हमको सीधी लाइन देखने को मिलती है वो हमको वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन इज कंप्लीट हो गया है वो हमको दिखाता है। मीन्स के वेंट्रिकुलर जो रिलैक्सेशन है वो एकदम कंप्लीट हो गया, कंप्लीटली हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो गया। तो ये हम आपको पूरा PQRS की वेव का वो मीनिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वो सेम वही दिखा रहे हैं कि क्या होता है कि जैसे पी वेव हमको एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, PR इंटरवल दैट इज़ अ डिले इन द पासिंग इम्पल्सेस इनटू AV नोड वो हमको दिखाता है। फिर QRS कॉम्प्लेक्स हमको वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। फिर आगे जाके जो ST सेगमेंट है वो हमको दिखाता है कि यहाँ पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है। टी वेव हमको दिखाता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन हो रहा है। और आगे जाके हमको क्या दिखने को मिलता है कि जो आगे जाके टी वेव के बाद जो आगे सीधी लाइन देखने को मिलती है वो हमको दिखाता है कि वेंट्रिकुलर का कंप्लीट रिलैक्सेशन हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पर PQRS पूरा देख सकते हो। ये आपको बताया हुआ है जो हम 12 लीड ECGs करते हैं हम उसमें कैसे हमारा लीड से वो हम प्लेस करते हैं वो यहाँ पर हमको दिखाया गया है। So first we'll see the definition of the heart block. What is the heart block? Heart block is an abnormal heart rhythm where the heart beats too slowly. In this condition, the electrical signals that tell the heart to contract are partially or totally blocked between the upper chambers and the lower chambers. Means here they are showing that heart block, it is a abnormal heart rhythm. Means impulses are not passing properly in our heart, so due to that our rhythm is getting abnormal और that is a problem in the rhythm of the heart. So उसकी वजह से हमको हार्ट ब्लॉक देखने को मिलता है। In this condition, the electrical signals that tell the heart to contract are partially or totally blocked. Means यहाँ पर वो यूँ कहना चाह रहे हैं कि जो इम्पल्सिस यहाँ पर दिखा रहे हैं हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो बोल रहे हैं वो क्या होता है, पार्शियली और टोटली ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, टाइप्स में हमको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक देखने को लिए मिलता है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, तो देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम इन द पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द PR इंटरवल। नॉर्मली PR इंटरवल इज़ अबाउट 0.20 सेकेंड, पर यहाँ पर हमको PR इंटरवल 0.20 सेकेंड से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ये आप देख सकते हो कि PR इंटरवल यहाँ पर ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये P वेव है, ये QRS कॉम्प्लेक्स है जिसके बीच का ये जो PR इंटरवल है वो बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर दिए गए कॉजेज ऑफ दी फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक। ओके, इंट्रिंसिक
एवी एंड डिजीजेस मीन्स के एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का कोई भी डिजीज कंडीशन हो, उसकी वजह से हमको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक दिखने को मिलता है. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ओके, देर इज अ प्रॉब्लम और इस्कीमिया इन द मायोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट, मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम लेयर, ओके, electrolyte disturbance like hypokalemia, and drugs. Such drugs that are taken by the patients will lead to cause the first degree AV block. फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो मैंने आपको पहले बोल दिया एस नोड इज़ नॉर्मल, उसकी वजह से हमको नॉर्मल पी वेव देखने के लिए मिलता है. बट एवी नोड कंडक्ट्स मोर स्लोली देन द नॉर्मल. एवी नोड है जो जिसको नॉर्मली जो उसका कंडक्शन है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से हमको प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल देखने को मिलता है. एंड देयर इज़ अ नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बिकॉज एक बार अगर जो कंडक्शन सिस्टम पास होगी तो हमको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, वो फिर आगे नॉर्मली पास होती है. ठीक है, उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देयर इज़ अ नन. ओके, हमको कोई फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक ऐसा एज सच हमको नहीं दिखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर ट्रीटमेंट उन लोगों ने नहीं दी हुई है, नन. ओके, हमको यहाँ पर उन्होंने नोट दी है कि दिस कैन प्रोग्रेस टू सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, क्योंकि फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हम उसको डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि देयर इज़ अ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक. सो इट कैन बी इवेंचुअली लीड टू सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक. ओके, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर हमको दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, मोबिट्स टाइप 1 जिसको हम वेंकबेच बोलते हैं, और मोबिट्स टाइप 2, ओके, जिसका कोई अदर नेम है नहीं. सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स टाइप 1, यहाँ पर क्या होता है तो कि कंडक्शन थ्रू द एवी नोड प्रोग्रेसिवली डिलेड अंटिल ए ड्रॉप बीट इज सीन. मीन्स के यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो पी आर इंटरवल है इज ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी और एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर हमको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता नहीं है. ओके, ड्रॉप बीट देखने को मिलेगी हमको, जो वहाँ आगे हमको दिखा रहे हैं. सेकेंड डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक और सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस, डिले और इंटरप्शन ऑफ अ एट्रियल इम्पल्सिस कंडक्शन थ्रू द एवी नोड टू द वेंट्रिकल्स. जो इम्पल्स एवी नोड से निकल के पूरे वेंट्रिकल को इम्पल्स पास करते उसके अंदर हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसलिए हमको सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक देखने को मिलता है. कोजिस, ड्रग्स, कार्डियोमायोपैथीज लाइक हमको उसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर्स हो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, उसकी वजह से हमको दिखने को मिलता है. रूमेटिक फीवर, वेरिसेला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन, रूमेटिक डिजीज, हाइपोक्सिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरथायरॉइडिज्म और inferior wall myocardial infarction. Here main causative factor is myocardial infarction. Second degree heart block, Mobitz type 2, Mobitz type 1. PR interval prolongs with each beat until a drop beat is seen that I have already told to you कि PR इंटरवल यहाँ पर क्या होगा, प्रोग्रेस होता जाएगा, प्रोलॉन्ग होता जाएगा, पर एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर हमको QRS कॉम्प्लेक्स नहीं दिखने को मिलेगा. देयर इज अ ड्रॉप बीट. ओके, सी यू कैन सी हियर PR इंटरवल्स हियर इज दिस मच. आगे जाके थोड़ा बढ़ गया, मीन्स इट इज़ अ ग्रेजुअली और प्रोग्रेसिवली क्या होता है, इसी प्रोलॉन्ग होता जा रहा है. यहाँ पर भी प्रोलॉन्ग हुआ, पर एक बीट जैसे आएगी यहाँ पर हमको QRS दिस पी वेव हमको QRS कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिल रहा है, जिसको हम ड्रॉप बीट बोलते हैं, जिसको हम सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स टाइप 1 बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस. ओके, स्लाइड सिम्टम्स हमको इसके अंदर दिखने को मिलते हैं लाइक लेथार्जी एंड कन्फ्यूजन. ओके, ट्रीटमेंट वी कैन प्लेस अ पेसमेकर हियर. ओके, बट यहाँ पर हम टेम्पररी पेसमेकर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर बोल रहे पेसमेकर इफ़ ड्यूरिंग डे और एंड और अ सिम्टम, अगर हमको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पेसमेकर प्लेस करते हैं. अब आएगा आपका सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स टाइप 2. हियर कंडक्शन सिस्टम कंडक्शन थ्रू द एवी नोड इज कॉन्स्टेंट, PR इंटरवल इज नॉर्मल एंड कॉन्स्टेंट, ओकेशनली अ ड्रॉप बीट इज सीन. यहाँ पर हमको ओकेशनली ड्रॉप बीट मिलती है. वहाँ पर क्या था, पहले PR इंटरवल बढ़ रहा था टाइप 1 में, एक जगह हमको ड्रॉप बीट मिल रही थी, कोई एक जगह पर ही हमको मिल रही थी, पर यहाँ पर हमको ओकेशनली मिलेगी, कोई एक नहीं होगी, हमको बहुत सारी जगह पर ड्रॉप बीट देखने को मिलेगी. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, PR इंटरवल तो नॉर्मल है बट देयर इज़ अ ड्रॉप बीट. ठीक है, यहाँ पर PR इंटरवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर हमको ड्रॉप बीट मीन्स कि QRS कॉम्प्लेक्स दिखने को मिल रहा नहीं है. फॉर दिस पी वे देयर इज़ अ नो QRS कॉम्प्लेक्स. ओके, सिग्निफिकेंस, दिस इज द मोर सिग्निफिकेंट डिजीज.
ट्रीटमेंट में हमको पेसमेकर लगाना होता है और दिस कैन लीड टू अ 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, उसके अंदर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हमको देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ हमारा एवी नोड आगे कंडक्शन पास ही नहीं कर पाता है, ठीक है। 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमको क्या नॉर्मल दिखने को मिलेगा और क्या एबनॉर्मल, तो हमको यहाँ दिखा रहा है पी वेव इज अ नॉर्मल, वेंट्रिकुलर रेट स्लो हो जा रहा है, ओके। वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स में बी ब्रॉड, यहाँ पर हमको बड़े अक्षरों में दिया गया है इडियो वेंट्रिकुलर रिदम, मीन्स के यहाँ पर हमको वेंट्रिकुलर रिदम देखने को मिल रही नहीं है, ओके। कंप्लीट डिसएसोसिएशन बिटवीन पी वेव एंड क्यू आर एस, यहाँ पर पी वेव और क्यू आर एस के बीच में हमको कोई भी रिलेशन देखने को मिलेगा नहीं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पी वेव के लिए हमको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिखा, बट फॉर दिस पी वेव देर इज अ नो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमको इस जगह पर इतनी ही ईसीजी दिखाई है, इसलिए हमको देर इज फॉर 2 पी वेव देर इज अ नो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। पर क्या होगा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के अंदर हमको इतने ऐसे सारे पी वेव्स दिखने को मिलेंगे जिसके लिए हमको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिखेगा नहीं, तो देर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन पी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। Loss of consciousness, confusion, dizziness and low BP are the sign and symptoms of the 3rd degree heart block and it can lead to strokes, okay. Ventricular tachycardia or ventricular fibrillation, okay. The full form of VT is ventricular tachycardia and VF is ventricular fibrillation. ट्रीटमेंट तो हम यहाँ पर पेसमेकर करते हैं, डालते हैं, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग के स्टेज में देखते हैं तो हम टेम्पररी पेसमेकर प्लेस करेंगे, बट अगर ये डिजीज़ कंडीशन ज़्यादा बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, परमानेंट पेसमेकर प्लेस कर देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, यहाँ पर हाई रिस्क पेशेंट को हमको असेस करना है, मॉनिटर द ईसीजी, फैमिली हिस्ट्री हमको असेस करनी है, स्मोकिंग की हिस्ट्री, अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री है तो हमको असेस करनी है, बराबर मॉनिटर द लैब वैल्यूज फ्रीक्वेंटली, स्पेशली सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल हमको वो असेस करना है, असेस फॉर द CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज असेस करनी है, मॉनिटर द वाइटल साइन, इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड हाई फैट एंड ऑयल रिच डाइट।